तो लीजिए एक बार फिर से आ गया है फ्राइडे का दिन और इस बार कल के दिन में बहुत सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहे मेरे साथ नए मजे की नई अपडेट्स लेने के लिए, और ऐसे ही लगातार लेते रहने के लिए वो नीचे छोटू सा सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार रेगुलर अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जहाँ पे मैं पोस्टर्स के साथ इमीडिएट अपडेट्स देता रहता हूँ। और मुझसे लाइव बात करने के लिए आप मुझे हर संडे को दोपहर 1 बजे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में मिल सकते हो, जहाँ पे मैं लाइव आके आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। और उसके साथ ही कुछ कंटेंट सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया है कल के दिन में ही, जिसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें सबसे पहले है साउथ की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी, जो एक बड़ी पैन इंडिया मूवी थी, लेकिन थिएटर्स में ये मूवी कुछ खास कर नहीं पाई और इसलिए इस मूवी को इतनी जल्दी ही Amazon प्राइम पे रिलीज कर दिया गया है, और वो भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी। जो मूवी है कार्तिकेय मूवी स्टार निखिल सिद्धार्थ की। तो ये स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी Amazon प्राइम पे सरप्राइज रिलीज कर दी गई है, जिसे आप अभी हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद है हॉलीवुड की एक बड़ी इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी ए मैन कॉल्ड ओटो, जिसमें हॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट टॉम हैंक मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और ये मूवी अभी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन्होंने भी ये मूवी अभी तक नहीं देखी थी, उन्हें अभी इस मूवी को मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज के दिन में रिलीज होने वाली एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी हैप्पीनेस फॉर बिगिनर्स, जिसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है जिसका अपनी बोरिंग मैरिड लाइफ से डाइवोर्स हो चुका है और अभी वो जंगल में होने वाले एक सर्वाइवल कोर्स में पार्ट लेने वाली है, जिसके बाद ही उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चलता है। मतलब कि उसे हैप्पीनेस अंदर से फील होने वाली है। बाकी उसके साथ क्या होता है वो हमें भी अपनी जिंदगी में अपने अंदर की खुशियां ढूंढने में हेल्प करने वाला है। जो मूवी अभी आज से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है थाईलैंड की एक डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी द मर्डरर, जिसे भी अभी आज से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ये मूवी ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही देखनी पड़ेगी। लेकिन ये एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी है, जिसमें थाईलैंड में कुछ मर्डर होने शुरू हो जाते हैं और थाईलैंड का एक पुलिस ऑफिसर जिसका शक होता है एक गोरे बंदे पे, मतलब के फॉरेनर पे। बाकी उसके बाद कहानी हंसते हंसाते हुए कैसे आगे बढ़ती है वो हमें डार्क कॉमेडी के साथ इस मूवी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी आज दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी कोरियन रिलीज, जो एक कोरियन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसका नाम है डीपी, जिसके सीजन 1 को काफी पसंद किया गया था और अभी इस सीरीज का सीजन 2 नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 28 जुलाई से रिलीज होने वाला है, मींस के कल के फ्राइडे के दिन, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। तो जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो इस सीरीज का सीजन 2 कल से ही नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख पाएंगे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी हिडन स्ट्राइक, जिसमें जैकी चैन एंड जॉन सीना हमें मेन रोल्स में देखने को मिलने वाले हैं और एक बढ़िया एक्शन पैक कॉमेडी होने वाली है ये मूवी। और बाकी इसको लेके अभी तक स्पेकुलेशन चल रही थी कि इसे हिंदी में ही रिलीज किया जाएगा या नहीं, या फिर ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। तो अभी तक नेटफ्लिक्स की ओर से इसकी हिंदी डबिंग की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके बारे में कंफर्म तो हमें कल के दिन में ही पता चलेगा कि सरप्राइजली हिंदी डब में भी रिलीज होती है या नहीं। बाकी अभी के लिए हम इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जिसके बहुत ज्यादा चांस है कि हिंदी डब में भी देखने को मिले, बट अगर नहीं भी होती है तो भी इंग्लिश में देखने की वर्थ इट मूवी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज द टेलर का सीजन 2, जिसका सीजन 1 अभी कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज किया गया था, जो एक रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज है जिसकी कहानी काफी बढ़िया जा रही है। तो अभी इतनी जल्दी ही इस सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, जो कल से ही हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली एक नई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन वेब सीरीज द लेडीबग कैट नॉयर, जो भी अभी कल के दिन में ही मतलब कि 28 जुलाई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है, जिसमें हमें एक बढ़िया क्वालिटी एडवेंचर से भरी हुई कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद है कोरिया की एक बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी अनस्टॉपेबल, जिसे अभी कल से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मूवी की भी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं हुई हैं कि हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं। वैसे चांस तो काफी हैं, बट कंफर्म तो हमें कल के दिन में ही पता चलेगा। अगर आपको पता चले तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, हमारी और हमारे फ्रेंड्स की हेल्प के लिए। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक 8 एपिसोड वाली मिनी वेब सीरीज अ परफेक्ट स्टोरी, जो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है और ये एक लिमिटेड वेब सीरीज है जिसकी कहानी को इसी सीजन में खत्म कर दिया जाएगा, जो फिलहाल तो ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। जिसकी कहानी एक लड़की की होने वाली है जो अपनी मैरिज से ही भाग जाती है और अभी उसको एक ही बात पता है कि उसकी हेल्प करने के लिए एक डेविड नाम का बंदा है। बाकी उसके बाद उसकी जिंदगी की कहानी किस ओर जाने वाली है वही हमें इस सीरीज में हंसाते हुए दिखाया जाएगा।
इसके बाद है इस मंथ की और इस साल की एक सबसे बड़ी पंजाबी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज आउटलॉ, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर गिप्पी गरेवाल एंड योगराज सिंह मेन रोल्स में देखने को मिलने वाले हैं। और कहानी एक चाचे भतीजे की होने वाली है जो कनाडा में अभी ड्रग्स का अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। बाकी ये एक बड़े बजट वाली एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो अभी हमें कल से ही चॉपर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे अभी तो ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज किया जा रहा है। बाकी हो सकता है कि आगे चल के ये हमें हिंदी डब लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाए, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बता ही दूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद अब बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज होने वाली एक नई हिंदी डब मूवी द कलर्स ऑफ फायर, जो एक पीरियड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी 28 जुलाई से बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज किया जाने वाला है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी पेरिस में सेट 1927 की होने वाली है, जब एक लड़की के फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो एक कॉन्स्पिरेसी की शिकार हो जाती है, मतलब कि एक बड़ी साजिश की। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो हमें क्राइम, सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है जिन्हें भी क्राइम मिस्ट्री देखना पसंद है। और बढ़िया बात है कि हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाली है, तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है। इसके बाद है 2022 की सस्पेंस ड्रामा मूवी टू लेस्ली, जिसे 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी इंडिया में ये मूवी कल से हमें बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। जब टेक्सास में एक सिंगल मदर होती है जो एक बड़ी लॉटरी जीत जाती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है लॉटरी का पैसा खत्म होता जाता है। तो बाकी अभी उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलेगा, जो अभी कल से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक 18+ अडल्ट वाली एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज कैप्टन फॉल, जिसे अभी 28 जुलाई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें एक वाली कहानी एनिमेशन के साथ दिखाई जाएगी, जो एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई एनिमेशन वेब सीरीज है और इसकी कहानी भी बढ़िया होने वाली है, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज है, बट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है एक और डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी बिग नूनोस लिटिल हाइस्ट, जिसे भी अभी 28 जुलाई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक हाइस्ट की कहानी देखने को मिलेगी, जो अभी नूनू नाम का बंदा करने वाला है, जो एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी है और काफी हंसाने वाली है। लेकिन बुरी बात है कि ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा इस मूवी का ट्रेलर। अगर आपको नेटफ्लिक्स की द लूसीफर सीरीज पसंद है, जिसके सीजन अभी खत्म हो चुके हैं, तो उसी टाइप की एक और नई सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है द ओमेन्स, जिसका सीजन 1 2019 में रिलीज किया गया था और अभी कल से मींस के 28 जुलाई से इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है, जिसे Amazon प्राइम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। और इसमें भी हमें स्वर्ग और नरक की कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें भी हमें लूसीफर जैसे ही कुछ एंजल्स की कहानी दिखाई जाती है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। अभी पूरी दुनिया में ही कई बड़े बड़े देशों में भी और इंडिया में सबसे ज्यादा बहुत सारे बाबा निकल के सामने आ रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे चमत्कार करके दिखाते हैं। तो क्या उनके चमत्कार सच होते हैं और क्या उनमें सच में कोई पावर्स होती है या नहीं, और कैसे वो कुछ ही दिनों में बड़े पॉपुलर हो जाते हैं? अगर आपको भी ये सोच के हैरानी होती है तो नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई सीरीज रिलीज होने वाली है हाउ टू बिकम ए कल्ट लीडर, जिसमें हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं की कहानी दिखाई जाएगी, मतलब कि कैसे वो अपने बाबा बनने की शुरुआत करते हैं और कैसे फिर अचानक से इतने पॉपुलर हो जाते हैं और कैसे उनके द्वारा चमत्कार भी किए जाते हैं, जिसमें हमें कुछ इंडियन बाबाओं की कहानी भी देखने को मिलेगी और वर्ल्ड के और भी कई देशों के और कई पॉपुलर बाबाओं की, जो एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसे अभी कल से ही मींस के 28 जुलाई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन मेरा मानना है कि इस सीरीज को हिंदी में भी रिलीज किया जाना था, ताकि पूरे इंडियंस भी इस सीरीज को अच्छे से देख पाते और समझ पाते, क्योंकि इंडिया से ज्यादा बाबा तो किसी भी देश में नहीं होंगे। तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा फर्क तो इंडिया को ही पड़ने वाला है। इसके बाद है हमारे मोटा भाई के OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाली रवीना टंडन की एक नई क्राइम मिस्ट्री मूवी वन फ्राइडे नाइट, जिसे अभी 28 जुलाई से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया जाने वाला है। अगर आपने इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन की चेहरे मूवी देखी है तो ये भी उसी टाइप की कहानी वाली एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें भी हमें एक रात की कहानी देखने को मिलेगी। बाकी उससे कैसे अलग हो पाती है या नहीं वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी कल से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
अभी इंडिया में जापानीज एनिमी सीरीज को बहुत पसंद किया जा रहा है और बहुत सारी एनिमी मूवीज को इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि क्रंची रोल का OTT प्लेटफॉर्म भी इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे हमें बहुत सी एनिमी वेब सीरीज एंड मूवीज हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। और उसी क्रंची रोल पे कल के दिन में रिलीज होने वाली है एक नई एनिमी मूवी जुजुत्सु काइसन, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जो अभी कल से ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये थी ये कल को रिलीज होने वाली लिस्ट, जिसमें कंफर्म हुआ कंटेंट तो यही था, लेकिन कुछ कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी किया जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको कल वाली वीडियो में बताता हूँ। उसके लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो वो वीडियो कैसे मिलेगी आपको। बाकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, जहाँ पे आपको डेली इमीडिएट अपडेट्स भी मिलती रहती है पोस्टर्स के जरिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।